हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ बट बहुत अच्छी नहीं हूँ। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल एनर्जी फील नहीं कर रहा था। लेकिन आज मंडे था तो फिर थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई हम लोग गोबर से करते हैं और सब कोई करता है, तो मुझे भी लगता है कि वीक में 1 या 2 दिन तो कम से कम अच्छे से सफाई करनी ही चाहिए। तो फिर ख़राब लगने के बावजूद हम जो है ना यहाँ पर गोबर नीपने से अपना काम शुरू किए और लगभग 5 बजे उठे थे या 5 बजे के पार ही हुआ था, 5:30 नहीं बजा था, वही के लगभग हम उठे थे। उठ के हम यही सब करने लगे और आज मेरा शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने सोचा आज हम कोचिंग नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो है खाना हम बना लिए थे और ये मेरे हस्बैंड जो है सब्जी वो भुंजिया चढ़ा दिए थे, तो वही हम चेक कर रहे थे। हम लोग मिलजुल के ही काम करते हैं बिकॉज़ आप सबको भी पता है कि आई एम वीक और बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं होता, तो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाता है तो लगता है कि चलो ठीक है, वैसा लगता है। अदरवाइज़ हम तो डिप्रेस में ही चले जाएंगे। लेकिन शुक्र है भगवान जी का कि मुझे डिप्रेशन वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम हमेशा हर चीज़ को लाइटली लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए अरब इस नमक को उसको पता नहीं था क्या है, उससे फिर वो खेलने लगा था। और यहाँ पर भुजिया मेरी बन चुकी है और ईशान के पापा ड्यूटी चले गए हैं और उसके बाद का ये वीडियो है। हम खाए थे रोटी एक और यहाँ पर कुसुम खा रहे थे हम लोग। एक बच्चा जो है लेके आया था तो वो हम खा रहे थे और ईशान को भी पढ़ाने के लिए बैठे थे बिकॉज उसका जो है गर्मी छुट्टी का होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं उसे ना बैठाऊँ ना तो वो खुद से कुछ भी नहीं करता है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बैठाई थी उन दोनों को पढ़ाने के लिए और सुबह से मैंने नहीं पढ़ाई की थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बीच में मैं सो भी गई थी। और बस ऐसे ही मेरी मॉर्निंग हुई, दोपहर हो गई थी लगभग जब ये काम हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर फिर मैं दोपहर को खाना खा रही थी, आलू भुंजिया है, भात है और आम। आम मेरा बहुत पसंद है तो मैंगो में जब भी सीज़न आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैंगो खाऊं, लेकिन जब अफोर्ड नहीं कर पाती हैं तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर हम फ्राइडे को लेके आए थे, थोड़ा सस्ता में हमें मिला था तो हम लेके आए थे, वही खा रहे थे। फिर दोपहर को खाने के बाद मैं बैठी थी थोड़ा सा पढ़ने के लिए और यहाँ पर जो मैं वोकेब्स कर रही हूँ और बस ऐसे ही सुबह से लेके मेरा दोपहर को जाके थोड़ी सी पढ़ाई हुई और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा और काम अभी बाकी ही है, जैसे पानी वगैरह लाना। आप सबको पता है जब मैं पानी लेके आती हूँ सोलर से, और सोलर में अगर धूप नहीं रहेगा तो पानी भी हमें नसीब नहीं होगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा अपना वकेब करने के बाद फिर थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा फ़ोन चलाया, उसके बाद हम अपना मन को मार के हम चल दिए, फिर से दोबारा अपने काम पे लग गए थे। ऐसे ही हमको जो मन नहीं भी करता है ना दोस्तों, वो मैं करती हूँ और करना पड़ता है यार, कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं चली गई थी पानी लेने के लिए और यहाँ से फिर हमने जो है पानी लेके आए। आप लोग देख सकते हैं सोलर में ऐसे ही हम अपना पानी छान के फिर उसके बाद लेके आते हैं पीने के लिए। और अगर थोड़ा सा भी बादल छाया रहता है ना तो फिर पानी नहीं मिलता है और यही है, बहुत दिक्कत है पानी का हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इसको हम दिक्कत कहेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसे भी हम जानते हैं ना जहाँ पर पानी कम से कम हमें सोलर से तो मिल रहा है। लोग नदी से नालियों से पानी लेके आते हैं, नदी नाला जो भी बोलते हैं उन सब से लेके आते हैं, हमने देखा है वैसे सिचुएशन। तो वही शुक्र है भगवान का कि कम से कम ये तो हमें नसीब होता है, ठीक है। मेहनत करना ही सही है, अब जिसका किस्मत में जो होगा वो तो करना ही पड़ेगा। और बस पानी वगैरह लेके आने के बाद फिर उसके बाद हम भी नहा धो लिए थे और फिर जो है अपना बाकी
कुछ कुछ टाइम मतलब ऐसे पार हो जाता है ना कि हमें बाद में याद ही नहीं रहता कि हमने और क्या किया था। क्योंकि आजकल मैं हर काम पे थोड़ी थोड़ी थक जाती हूँ, तो जैसे पानी लेके गई ना 2 बार, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करने लगी, बस ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि लगातार सारा चीज़ को फटाफट से काम करने के बाद उसके बाद आराम करूँ, ऐसा नहीं होता है मेरा अभी। तो यहाँ पर पानी वगैरह लेने के बाद फिर मैं गई और थोड़ा सा सोई। फिर सो के उठने के बाद फिर लगभग हो गए थे 2:30 तक, ठीक है। फिर 2:30 तक हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि बर्तन वगैरह भी हम धो के ले आते हैं, तो फिर हम बर्तनों को भी लेके चले गए थे धोने के लिए। तो फ्रेंड ऐसे ही बहुत ही बिजी शेड्यूल है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हारना मेरा नेचर में नहीं है, तो मैं हार नहीं मानती हूँ। भले ही गलतियाँ होती है, मेरे से बहुत गलतियाँ होती है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने अभी तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करी है, लेकिन ज़िंदगी जीने के रेस में ना दोस्तों, मैं अभी तक फेल नहीं हुई हूँ। क्योंकि जितनी कठिनाइयों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी रही हूँ ना, शायद ही महिलाएं इतनी खुश रह पाती होंगी अपने लाइफ में इतना संघर्ष करने के बाद भी, ठीक है। तो आप लोग मत सोचिए कि आपका जो संघर्ष है, आपकी जो कठिनाई है वो बहुत ज़्यादा है। आपके पास जो है, आप सोचिए कि आपको बहुत मिला है, ठीक है। आप इतना पॉजिटिव तो सोच सकते हैं। जब तक आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, आपका नेचर में पॉजिटिविटी आएगा नहीं, तो फिर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे ना, हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे, तो यकीन मानिए कभी हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर फिर थोड़ी देर बाद हम नहा के आए, और आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हवा आंधी चलने लगा था, और बच्चे सो गए थे दोनों। तो फिर यहाँ पर मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर हम भी यहाँ पर उन लोगों के साथ सो गए थे। लगभग 1.5 से 2 घंटे की नींद ली मैंने यहाँ पर, क्योंकि उठाने वाला कोई है नहीं एक्चुअली। जब तक नींद लगता है तो सोए रहते हैं। यहाँ पर हम लगभग 4:30 बजे तक फिर सोए, और आराम करने के बाद जो है हम फिर जो भी किया आप लोगों को दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नहा के आने के बाद जस्ट सो गए थे। तो हम जब नहा के आते हैं तो नाइटी ही पहन के आते हैं फिर, लेकिन घर में रहने से फिर मन नहीं करता उसी को पहन के रहने का। फिर हम अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और बहू के रूप में आ गए थे। और उसके बाद जो है हम खाना हमारा ख़त्म हो चुका था, तो फिर बच्चे तो सोए ही हुए थे, तो मैंने सोचा ना कि रोटी फटाफट से बना देते हैं। और अभी ही हम रात के डिनर के लिए रोटियां भी एक ही साथ बनाने में जुट गए थे। और ऐसे ही मेरे दिन ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा काम नहीं और बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं, लेकिन फिर भी एक है मन में, एक सपना लेके बैठे हैं कि कभी तो कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मैं सोशल मीडिया पे भी काम कर रही हूँ, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बैठ के किसी के साथ 2-4 बातें कर सकूं। तो ये आई थिंक अच्छा है ना, क्योंकि आप किसी के साथ बैठ के ना किसी का अगर चर्चा करते हो तो ये चीज़ आई थिंक गलत है। उससे अच्छा है कि आप अपने पे फोकस करो, आप अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे मैं करती हूँ, अपना सोशल मीडिया पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं कैसे अपना कंटेंट को अच्छा कर सकती हूँ ये सोच सकती हूँ, कैसे मैं अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकती हूँ ये सोच सकती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है ना, आप अपने पे ध्यान दीजिए, दूसरे पे नहीं, ठीक है। आप अपना तरक्की पे ध्यान दीजिए। लोग रहेंगे आपके टांग खींचने पे रहेंगे, बट मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उसको और बेटर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रही हो तो पढ़ाई को और बेटर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो उसको और आगे अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही मतलब काम को आप अपना अच्छा करने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, मैं मानती हूँ मेरे पास है, लेकिन मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मेरे पास है, दुख है, बहुत है, बट मैं उसको नहीं लेती। भाई है तो है, तुम रहो, साइड में रहो। लेकिन आपको पता है ना, दुख है तो उसका निवारण भी है, ठीक है। प्रॉब्लम है तो उसको बदलने का भी क्षमता आपके अंदर है। तो जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है, आप उसे सुधारने की कोशिश अगर करेंगे ना, तो सब आपका साथ देंगे। जैसे मेरा दिन इतना दिक्कत से चल रही है, लेकिन फिर भी कई लोग मेरे साथ खड़े हैं अभी भी। आप मेरा यूट्यूब का परिवार जो है सारा मुझे
जिन लोगों ने जितना भी सहायता की उसके लिए धन्यवाद आप लोगों को, और इसी तरह मेरी मदद करते रहिए। लेकिन इतनी बड़ी परिवार है, आप लोगों को बता दूँ मात्र 20 भाई बहन होंगे जो इतने सक्षम थे कि मुझे कुछ आर्थिक सहायता दे पाए हैं। ओनली 20 या 21 ऐसे ही हैं जो मुझे सहायता की है। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक आर्थिक मदद मुझे नहीं कर पाए हैं उन लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग मेरे बातों को समझे और मेरे वीडियोस को आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो यही मैं कहूँगी, इसी तरह मेरी सहायता करते रहिए, और उम्मीद करूँगी आप लोगों के लिए दुआ ज़रूर करूँगी कि आप लोग सब आगे बढ़िए और जिनको जो भी चाहिए भगवान उन्हें जल्दी प्रदान करे। और इसी तरह मेरे सपोर्ट करते रहिए, मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। तो फिर वहाँ मैं लेके गई थी मेरी ननद को डॉक्टर के पास, वहाँ से लेके आए और आते आते हमारे 9:30 बज गए लगभग। तो यहाँ पर दवा खा के फिर मैं सो गई थी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो फिर हम अपना खाना खाए, खाना खाने के बाद दवाई लिए, खाना में रोटी था और दवाई लिए, दवाई लेने के बाद फिर हम सो गए थे और पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों जितना भी किए आप ये मत समझिए, फैमिली के मैटर्स को भी देखना ज़रूरी होता है। तो बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।